Assalamu alaikum. So today our lecture is about constructor. Means what is constructor, why we use it, what are the benefits, and what is default constructor and what is parameterized constructor. ठीक है, तो आज हम इन सभी पॉइंट्स को क्लियर अप करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जरा थोड़ा सा इसका जो थ्योरेटिकल है वो बता दूं और उसके साथ ही फिर हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली हम अपनी क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर हमारा होता है वो हमारा बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होता है। ठीक है, मींस उसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं होता। मींस जीरो जब हम उसे शो करवाते हैं तो हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा होता है। ठीक है, वो हमारा होता है एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और सबसे पहले जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होता है हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, तो एक ये हो गया। और इसके बाद मैं जरा इसका आपको एक बता देता हूं कि हम कंस्ट्रक्टर को क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज कंस्ट्रक्टर। एक क्लास के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और वैल्यू असाइन करनी है और फंक्शन कॉल करने हैं हमने उनके। अगर इन वैल्यूज के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं की तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर सकता है। अगर आपने फंक्शन कॉल करते हुए कोई वैल्यू ना दी हुई तो आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर सकता है। तो इसका जो बेस्ट मेथड है इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का वो ये है कि आप इन वेरिएबल्स को कोई डिफॉल्ट वैल्यूज इनिशियलाइज कर दें, डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कर दें। तो ये हम कंस्ट्रक्टर के अंदर करते हैं। इस तरह से हम जो है इसको मींस हमें यूज करते हैं अपने कंस्ट्रक्टर को। ठीक हो गया, तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है फर्स्ट के कंस्ट्रक्टर जो फर्स्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होता है। ठीक है, स्पेशल इस कंस्ट्रक्टर को हम बेसिकली ये कहते हैं, ये हमारा एक किस्म का स्पेशल मेथड भी है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर हमारा स्पेशल मेथड भी है जिसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो क्लास है वो है प्रोग्राम नाम की। ठीक है, हम इसे रिमूव कर लेते हैं। ये मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया था। अब मैं इधर आपको बताता हूँ कि कैसे हम अपनी क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पे टाइप करते हैं पहले क्लास का जो है, हम एक नेम है हमारी क्लास का, प्रोग्राम नाम है, हमने प्रोग्राम टाइप किया। इसके साथ कोई भी एक रेफरेंस वेरिएबल इसको दे देते हैं, हम दे देते हैं पीजी इक्वल टू न्यू प्रोग्राम। ठीक है, ये हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, जैसे ही हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहा होता है। ठीक है, हम जरा इसे रन करके देखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज है वो शो हो रही होगी। मींस वहां पे कोई वैल्यूज शो नहीं हो रही होंगी। ठीक है, मींस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं होती। ठीक है, ये होता है बाय डिफॉल्ट। एक मैं जरा इसे एक बार मैं जरा यहाँ पे टाइप करता हूँ CW और डबल टैब को प्रेस करें तो हमारे पास कंसोल ये रीड लाइन, इसे बल्कि ये नहीं हमने यूज करना, हमने अपना जो है कंसोल है उसको थोड़ा क्लीन अप करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, मींस वो जो नीचे मैसेज शो हो रहे होते हैं वो हमें ना शो हो। ठीक है, अब हम जरा इसे F5 के साथ प्रेस करके रन कर देते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यूज भी शो नहीं हो रही है। ठीक है, ये है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एक मेथड ये है हमारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। इसका सेकंड मेथड हम देखते हैं। हम कंस्ट्रक्टर को अगर आपने मींस कॉल करनी है तो वो किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका टाइप शॉर्टकट मेथड है CTOR और डबल टैब को और टैब को 2 बार प्रेस करें तो ये हमारा जो है क्लास के नेम से हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, मींस यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जो हमारी क्लास का नाम होता है उसी नेम से ही हमारा कंस्ट्रक्टर बन जाता है। और कंस्ट्रक्टर पब्लिक भी होते हैं, प्राइवेट्स भी होते हैं। ठीक है, वो एक अलग बहस है। तो यहाँ पे ये हमारे, अब हम जरा इसे रन करते हैं, देखना इसका भी जो हमारा आंसर है वो हमारी जो स्क्रीन है कंसोल है वहां पे कुछ भी मींस नल शो हो रहा होगा क्योंकि डिफॉल्ट है, हमने कुछ वैल्यूज असाइन नहीं की। हम जरा F5 के साथ रन करते हैं तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, मींस हमने ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया नहीं था, ये वाला यहाँ पे बनाया नहीं था, बट बाय डिफॉल्ट जैसे हमने ये इसका क्लास का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर बन गया था। ठीक है, अब आपको इसकी समझ लग गई होगी।
और अब मैं जरा इसके बारे में थोड़ी सी और आपको डिटेल बता दूं कि जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर जब हम बनाते हैं तो हम इसके साथ रिटर्न टाइप यूज नहीं करते। रिटर्न टाइप कौन सी, मींस वॉइड, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, डबल, हम इनको यूज नहीं करते। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है ना जो बाय डिफॉल्ट बना है, तो और जो हम खुद बनाते हैं वो भी हम इसी तरह से ही बनाते हैं क्योंकि सेम क्लास का नाम होता है। हम यहाँ पे वॉइड, इंटीजर, स्ट्रिंग वगैरह यूज नहीं करते। ठीक है, रिटर्न टाइप यूज नहीं करते, बल्कि हम इसकी जगह यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इस वक्त असेस मॉडिफायर्स। ठीक है, हम असेस मॉडिफायर्स यूज कर रहे हैं, मींस हम इन्हें पब्लिक और प्राइवेट वगैरह कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये पॉइंट भी हो गया क्लियर। तो अब हम जरा आते हैं अपने, मींस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कर लिए, अब हम आते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की तरफ। पहले मैं जरा अपनी ये क्लास है, क्लास का नेम जरा चेंज कर देता हूँ। ये प्रोग्राम पे है, इस पे आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से रीनेम कर देना है। मैं प्रोग्राम का नाम रख लेता हूँ एम्प्लॉय। ठीक है, मैं एम्प्लॉय के नाम से एक, मींस ये जो क्लास थी ये चेंज कर देता हूँ, यहाँ से ओके करूंगा तो जहां जहां पे प्रोग्राम आ रहा है वहां वहां पे एम्प्लॉयज आ जाएगा। ये देखिए, मींस हमारे ये सारे जो नेम्स है वो चेंज हो गए हैं और ये हमारा कंस्ट्रक्टर था। ओके, तो अब मैं फर्स्ट जो है ना कुछ एम्प्लॉयज के जो फील्ड्स हैं या इसे हम कह सकते हैं कि क्लास के इंस्टेंस हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ पहले जी इंटीजर। बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक होते हैं, मैं साथ इसके कुछ ना लिखूं तो इंटीजर, और मैं लिख लेता हूँ जी एम्प्लॉय आईडी। ओके, और फिर टाइप करता हूँ जी एम्प्लॉय, नो, फिर टाइप करता हूँ स्ट्रिंग और एम्प्लॉय नेम। ठीक है, हम ये इस तरह से करना है इसकी एम्प्लॉय आईडी, मींस ये एक एक्यूरेट वे होता है, मींस करेक्ट वे होता है कि आपने वेरिएबल्स को किस तरह से यूज करना है। तो अब करते हैं इंटीजर आईडी नेम, और एक और मैं ऐड कर लेता हूँ एज, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय ईएमपी साथ एक यूज कर रहा हूँ कि ये एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय एज कर लिया हमने। हमने तीन अपने इंस्टेंस बना लिए हैं। ठीक है, अब इंस्टेंस बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि हमने जो ये है हमारा कंस्ट्रक्टर, हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल्स देने हैं ये तीनों इंस्टेंस। हम यहाँ पे टाइप करते हैं इंट एम्प्लॉय आईडी, ओके, कॉमा स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम। ओके, फिर इंटीजर एम्प्लॉय एज। हमने ये तीन वेरिएबल्स जो हैं वो असाइन कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे दिस कीवर्ड को। दिस कीवर्ड क्या होता है, दिस कीवर्ड यूज होता है जब हम इसी क्लास के जो इंस्टेंस है इन्हें यूज कर रहे हो। ठीक है, दिस कीवर्ड इस क्लास के जो इंस्टेंस है, जो फील्ड्स हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दिस डॉट, यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो इसे असाइन कर दे, इसलिए हम ये कर रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी। ओके, फिर इसी तरह हम दिस डॉट एम्प्लॉय नेम इक्वल टू एम्प्लॉय नेम, फिर दिस डॉट एम्प्लॉय एज इक्वल टू एम्प्लॉय एज। ठीक है, हमने ये टाइप कर दिया। अब हम जरा इन्हें वैल्यूज असाइन करते हैं। हम इन्हें, अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये एक एरर शो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इन्हें पैरामीटराइज्ड नहीं, पहले यहाँ पे जरा कर्सर लेके आए तो आपको ये जो हमारा मैसेज है वो शो करवाएगा कि एरर क्या आ रहा है हमारे पास। int employee id, employee name और employee age, there is no argument given that rounds to the requirement formal parameters। ये हमें ये कह रहा है कि यहाँ पे आपने पैरामीटर्स असाइन नहीं किए हुए जो हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमने और वो है डिफॉल्ट, लेकिन हम जो कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 3 पैरामीटराइज्ड। ठीक है, हम इस तरह 3 पैरामीटर यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे भी इसको पैरामीटर्स अपने जो है वो असाइन करने पड़ेंगे।
ठीक है, वैल्यूज असाइन करने की पड़ेगी उसके हिसाब से। तो जरा वैल्यूज असाइन कर देते हैं। हम यहाँ पे कर लेते हैं जी, एम्प्लॉय है हमारे पास, तो हम इससे वैल्यूज देते हैं। फर्स्ट एज दे देते हैं, आईडी देते हैं। आईडी हम कर लेते हैं 01 और साथ टाइप कर देते हैं जी नेम। नेम मैं टाइप कर लेता हूं यहाँ पे जी नवीद इजाज, और एज टाइप कर लेता हूं 23। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारे पास जो एरर है वो खत्म हो गया है। ठीक हो गया, तो इस तरह से हमारे पास ये जो एरर है वो खत्म हो जाएगा। ये हमारा जो एम्प्लॉय है, मैं इसे भी जरा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि नेम था। ये हमारा एम्प्लॉय है, मींस एक एम्प्लॉय है। हम इसका नेम कर लेता हूँ जी नवीद। ओके, ये नवीद एम्प्लॉय हो गया। ठीक हो गया। अब ये जो हमने किया है, इसको कहते हैं हमने वैल्यूज जो है वो सेट कर दी है। ठीक है, किस तरह से? पहले जो हमारा प्रोग्राम रन होगा वो हमारा आएगा, फर्स्ट कर्सर आएगा हमारा मेन के अंदर, यहां से आएगा, देखेगा ये मींस 3 पैरामीटर्स हैं, और यहां से ये वैल्यूज पिक करेगा आईडी की और इसे असाइन करेगा। फिर ये नेम की आईडी पिक करेगा, एम्प्लॉय नेम में देगा, और एज की वैल्यू पर यहां से पिक करेगा और एम्प्लॉय एज के अंदर वैल्यू असाइन कर देगा। ठीक है, यहां से फिर ये जो है, ये है हमारे जो पैरामीटर्स हैं, एम्प्लॉय आईडी नेम और एज, ये हैं ये वाले। ठीक है, ये हैं ये वाले। एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू यहां पे आएगी, यहां से जाएगी दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी। दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी कौन सी है? वो हमारे हैं ये वाले जो एम्प्लॉय के जो इंस्टेंस हैं क्लास के, ये हमारी है एम्प्लॉय आईडी, दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी ये वाली। इसी तरह नेम भी और एज भी इनको जाएगा, और यहां से मीन इस तरह हमने अब इनको वैल्यूज सेट कर दी है। इसे कहते हैं वैल्यूज सेट कर देना। ठीक है, अब हम जरा वैल्यूज गेट करने के लिए वैल्यूज गेटर का जरा फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे मैं कर लेता हूं पब्लिक। पहले हमारे पास आईडी है ना, तो आईडी के लिए इंटीजर गेट आईडी के नाम से। ठीक है, ये हमने फंक्शन बनाया एक छोटा सा, और इसके अंदर हम इसको ये वैल्यूज जो अपनी है इसको क्या करवाएंगे? रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, यहां से टाइप कर लेता हूं रिटर्न। रिटर्न के साथ ही मैं टाइप करता हूं दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, हाँ यस, ये देखें मीन्स कि हमारी जो एम्प्लॉय की आईडी है वो हम इस तरह से रिटर्न आउट कर रहे हैं। ठीक हो गया। फिर हम इसके बाद एक और जो दूसरा है पब्लिक स्ट्रिंग, ये हमारे पास है गेट नेम। तो गेट नेम के नाम से हमने फंक्शन बनाया, और हम इसे गेट नेम के नाम से हमने फंक्शन बनाया, और यहाँ पे रिटर्न करवा लेते हैं नेम को। मींस गेटर, अब हम वैल्यूज इनकी गेट कर रहे हैं। यहाँ पे वैल्यूज सेट की थी, मींस वैल्यूज असाइन की थी, यहाँ से वैल्यू गेट करेंगे और फिर यहाँ से हम फिर कंसोल के अंदर फेंक देंगे। ठीक है, रिटर्न दिस डॉट एम्प्लॉय नेम। तो थर्ड वन इज सेम, पब्लिक टीचर डाटा टाइप, और गेट एज, गेट एज का फंक्शन, और इसके अंदर हम बना देते हैं, रिटर्न करवाएंगे वैल्यूज को दिस डॉट एम्प्लॉय एज। ओके, तो इस तरह से देखिए हम इन्हें रिटर्न करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं जरा इन्हें शो आउट करवाता हूँ। तो मीन्स फर्स्ट एम्प्लॉय है हमारे पास नवीद। ठीक है, हम इस तरह दो एम्प्लॉय भी बना सकते हैं, मैं फर्स्ट के दो ही बना लेता हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉय, सेकंड में बनाता हूँ तनवीर। ठीक है, इक्वल टू न्यू तनवीर, और इससे यहाँ पे मैं जरा वैल्यूज असाइन करता हूँ। ये देखिए अभी भी हमें मैसेज, ये यहाँ पे एरर क्यों शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि यहाँ पे इसके अंदर जो है वैल्यूज वो कोई नहीं दी हुई हमने। ठीक है, इसको हमने मीन्स यहाँ पे हम अपने क्लास का नेम,
यहाँ पे हम यूज करेंगे अपना वो क्लास का नेम, सॉरी, एम्प्लॉय। ठीक है, अब ये देखें तो अभी हमें यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है। एरर शो क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने इसे पैरामीटर्स असाइन नहीं किए हुए, और जो ऊपर हमारा कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है पैरामीटराइज्ड। तो हम यहाँ पे इसके वैल्यूज दे देते हैं। हम आईडी असाइन कर लेते हैं 02 एंड नेम कर लेते हैं तनवीर इजाज और एज कर देते हैं 19। ओके, कंट्रोल एस कर लेते हैं। तो अब हम जरा इन वैल्यूज को कंसोल के ऊपर शो करवाते हैं। हम लिखेंगे CW डबल टैप, हमारे पास कंसोल डॉट राइट लाइन आ गया है। तो अब हम जरा इसके ऊपर वैल्यूज अपनी को शो करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम यहाँ पे इसके अंदर टाइप कर लेते हैं जी, एम्प्लॉय आईडी इज, एम्प्लॉय आईडी इज, और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर सिंटैक्स यूज करते हैं, मीन 0 इंडेक्स पे प्लेस होल्डर हो ये, और यहाँ पे हम इसे टाइप कर लेते हैं अपने जो है नवीद, जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है मींस फर्स्ट एम्प्लॉय है, उसको हम यूज करते हैं नवीद, एन कैपिटल हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे NA, देखिए हमारे पास नवीद आ गया। नवीद डॉट, हम क्या गेट करना चाह रहे हैं? हम आईडी, तो आईडी लिखेंगे। अब ये कैसे गेट है? हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का जो हमारे पास गेटर का ये जो फंक्शन था हमने इससे कॉल किया है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो हमारी आईडी है वो इसके अंदर यहाँ से वो हमें रिटर्न करेगा, हम यहाँ पे उसे गेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये एरर क्यों शो कर रहा है? एरर कर रहा है कि इज यूज लाइक अ मेथड। ओ, हमने यहाँ पे ये यूज नहीं करनी, हमने मेथड को बल्कि यूज करना है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी ये हमारा मेथड ही है, गेट नहीं सॉरी, हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे टाइप करते हैं नवीद डॉट हम यहाँ पे करेंगे गेट आईडी। ठीक है, ये देखें अब हमारे पास कोई मेथड नहीं है, कोई मींस एरर शो नहीं हो रहा। हम इसे कंट्रोल एस करके जरा एक बार रन करते हैं तो हमारे पास देखना ये जो लाइन है ये शो हो रही होगी। कंट्रोल F5 को प्रेस करते हैं तो ये देखें नवीद की आईडी हमने गेट करके पहले सेट की, फिर गेट करके कंसोल के ऊपर शो करवा दी। तो इसी तरह अब हम जरा नेक्स्ट जो है उनको भी परफॉर्म कर लेते हैं। CW डबल टैप और इसके अंदर लिख लें जरा जी एम्प्लॉय नेम इज। ठीक है, और यहाँ पे जरा प्लेस ऑर्डर हम लगा रहे हैं 0 इंडेक्स पे। ठीक है, और साथ ही हम लिखते हैं नवीद डॉट फंक्शन कॉल करते हैं गेट नेम का। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लिखते हैं CW डबल टैप और इसके अंदर हम लिख देते हैं एम्प्लॉय एज इज, और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर प्लेस करते हैं 0 इंडेक्स पे और कॉमा नवीद डॉट गेट एज। ठीक है, और फंक्शन, अब ये आ गया हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय। ठीक है, इसी तरह कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये देखिए नवीद की आईडी इज 1, नेम इज नवीद इजाज एंड एज इज 23 हमें शो हो रहा है। अब हम जरा दूसरा जो है वो भी यूज कर लेते हैं। हम इसे ही कॉपी करते हैं, यहाँ से कंट्रोल C करें और कंट्रोल V कर दें, तो जहां नवीद है वहां पे हम यूज कर लेते हैं तनवीर। ठीक है, तो यहाँ पे भी तनवीर और यहाँ पे भी तनवीर। ठीक हो गया। अब हम जरा इसे, क्योंकि दोनों के दरमियान हम एक लाइन प्रेस कर देते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं स्टैटिक की एक लाइन बना देता हूँ। ठीक है, ये रही। अब जरा F5 को प्रेस करें और रन करें तो ये देखें अब आपके पास पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी वैल्यूज आ रही हैं किस तरह एक डिसेंट वे के अंदर शो हो रही हैं। फर्स्ट एम्प्लॉय की जो है एम्प्लॉय आईडी इज 1, एम्प्लॉय नेम इज नवीद इजाज, एम्प्लॉय एज इज 23, देन फिर आगे सेकंड शो हो रहा है एम्प्लॉय आईडी इज 2, एम्प्लॉय नेम इज तनवीर इजाज, एम्प्लॉय एज इज 19। सो
आई होप सो आपको इस लेक्चर की समझ लग गई होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड तो आप वो ज़रूर कमेंट करके पूछें। अगर मैं ना बता पाया तो जो भाई इस लेक्चर को मीन्स देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और वो कमेंट करके उन भाई को आंसर कर दें, क्योंकि ये हेल्प से ही मीन्स हम एक दूसरे को सिखा सकते हैं वर्क जो है। तो आई होप सो आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। तो आप अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।